कहो जल के यू ही उनकी साधना में तत्पर रहती हैं, उनकी बात मानेंगे भगवान और उन्हें बुलाए के लाओ जब जिनको क्रोध ठंडो होगो। परमात्मा की कृपा हुई, लक्ष्मी जी से जाए के कही कि तुम्हारे पति देव ने देखो एक रूप ऐसा रूप अद्भुत बनाया है, उसको चल करके जो दर्शन तो कर लो। लक्ष्मी जी ने कहा क्या रूप बनाया है, चलो चल करके देखते हैं, चलो चल करके देखते हैं। आई लक्ष्मी जी ने देखो और ये तो बहुत भयंकर रूप है और सुपक पाने लगी। पर जोर इन देवता कहने की प्रार्थना करो जाओ रूप बदले, पर बुनका भयभीत हो गई, जोरे नहीं बोल मैं नहीं जाऊंगी इसमें जिका, ये तो बड़ा भयंकर रूप है। नहीं गई, अलग खड़ी रही। फिर तो देवताओं का साहस भी टूट गया कि भैया लक्ष्मी जी ते उन्हें मन नहीं तो अब का होगो। फिर किसी ने कहा अरे भाई तुम क्यों लक्ष्मी जी की और उसके पास जाते हो, ये जो भक्त प्रहलाद खड़ा हुआ है जाते प्रार्थना करो, जे ही मनाए सकत है। भक्त प्रहलाद से कहा बेटा हमें बचाए, भाई कंपित हो रही है त्रिलोकी। भक्त प्रहलाद गया और चरणों में लेट गया, भगवान ने गोद में उठा करके बैठा लिया। मेरे प्यारे भाइयों चाटने लगे, बोलो भक्त प्रहलाद की जय गोद में, और कहने लगे भगवान ये रूप हटाओ, ये तो बहुत भयंकर रूप है। बोले प्रहलाद ये असुर वैसे नहीं मरता, तेरा पिता है कोई बात नहीं। बोले मेरे पिता की, वो तू क्या चाहता है कि मेरे पिता की अधोगति न हो। भक्त प्रहलाद क्या मांगता है, देखो कितना कष्ट दिया, मेरे पिता की अधोगति न हो। भगवान ने कहा जो भगवान के हाथ मारा गया हो, भगवान ने जिसे गोद में रखा हो और भगवान ने जिसकी अंतड़ियों को गले में डाल लिया हो, भक्त प्रहलाद कहीं ऐसा तेरा पिता नरक जा सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता। भाई इसको 3 जन्म का इसी प्रकार से है। अभी ये रावण और कुंभकर्ण नाम से प्रकट होंगे और फिर दंत भक्त और शिशुपाल के नाम से प्रकट होंगे। 3 जन्मों के बाद में इनका फिर उद्धार होगा। ये पहले भी मेरे पार्षद थे जय विजय नाम से, और फिर भी मेरे ही बैकुंठ धाम में पार्षद होकर के ही रहेंगे। इस प्रकार का ज्ञान दे करके भगवान ने, हाँ प्रभु ने बड़ा सारे असुरों को बुलाया, अब डरो मत, इधर आओ भाई असुर लोगो, दैत्यो इधर आओ, अब कोई नहीं। और भगवान ने आचार्य को नवधा भक्ति का वर्णन किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति। श्रवणम, बेटा प्रहलाद जो भगवान की कथाओं का श्रवण करते हैं वो लोग धन्य हैं, उनका जीवन कृतार्थ है। और श्रवण के बाद में जो कीर्तन करते हैं, भगवान का कीर्तन कर